भगवान और भक्त का अर्थ जिसने इस संसार के अंदर रहते हुए नमस्ते कर दी, टाटा कर दी, उसकी अभी संसार से कोई इच्छा नहीं रही, नो डिजायर। यानी बंगले चाहिए, गाड़ियां चाहिए, दौलत चाहिए, बेटा टॉप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसकी संसार में किसी भी इच्छा में आसक्ति नहीं रही। अटैचमेंट ओवर, खत्म, इच्छा खत्म हो गई। हाँ, वहां उस पार की दुनिया में सब नया ही नया। उस पार, आकाश के पार की दुनिया में सब नया ही नया है। तो पूछा है, आप कई बार कहते हैं अपनी वाणी में, तो ये आप क्या दर्शाना चाहते हैं? वहां, कहां? यहां जिंदगी में कुछ नया नहीं है। जैसा मैंने तुझे कहा, नथिंग न्यू अंडर द सन। पर कहा ना, वहां उस दुनिया में, आकाश के पार, आकाश के पार सब कुछ नया ही नया है। ये उल्टा हो गया, उल्टा, जस्ट द अपोजिट। ये तो जैसे पेड़ उल्टा हो गया, जड़ ऊपर उड़ गई, शाखाएं नीचे आ गई, पत्ते नीचे आ गए, सिर नीचे आ गया, पैर ऊपर हो गए। इतना विपरीत है संसार। जहां तू है, यहां जन्म है या मृत्यु है, यहां सम्मान है या अपमान है, यहां लाभ है, हानि है। यहां पर जहां तू रह रहा है, क्योंकि यहां पर माया का चक्र है, माया का, इसलिए यहां दो है, दो दो। पर इसके उलट धरती और आकाश कहा ना, तो आकाश के पार एक स्थान, जिसको हमने क्या कहा, सुना है तूने, जिसको हम कहते हैं पार ब्रह्म, सचखंड, गॉड होम, क्रिएटर होम। वहां की दुनिया और तेरे यहां की दुनिया में सब कुछ उलट है। वहां की दुनिया में कौन रहता है? यहां की दुनिया तो हम रहते हैं। वहां की दुनिया में जिनको तू भगवान और भक्त कहता है, पिछले युगों के राम कृष्ण, इस युग के पिछले युगों में कहा ना राम और कृष्ण, इस युग में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंसा, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, उनके साथ जुड़े हुए कितने नाम उनके डिसाइपल्स हुए, जॉन, मैथ्यू, मार्क, जीसस के, बुद्ध के सारी पुत्र, मोगलान, महाकश्यप, महावीर के गौतम, और कितने थे ऐसे। ये सब लोग कहां रहते हैं बता? मैं अगर तुझे पूछे कहां रहते हैं, चलो, अगर मैं तुझसे ये कहूं कि इन लोगों के तूने नाम सुने, दुनिया इनको पूजती है, वर्शिपिंग, हर कोई अपने अपने हिसाब से, ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे मैसेंजर है, राइट? जो ये पूजते हैं सब, ये कहां है? शरीर जो था इनका, हमारे जैसा शरीर था इनका, जिनके मैंने बाद में नाम लिए बुद्ध, महावीर से, इनकी जन्म की तारीख थी हमारी तरह, इनकी माता का नाम था हमारी तरह, गर्भ से जहां जन्म लिया, इनके शहरों का नाम है, देशों का नाम है। आज देश बन गए, उस टाइम नहीं थे, शहर बन गए, नहीं थे, आज वो भी लिखा हुआ है।
कि अगर हम कहें बुद्ध तो एकदम बोध गया, बोध गया का नाम आ जाता है, पटना बिहार के अंदर है जो। अगर हम कहें महावीर, पावापुरी का नाम आ जाएगा। जीसस का नाम कहते जेरूसलम आ जाएगा। मोहम्मद साहब का नाम कहते मक्का आ जाता है। गुरु नानक देव का नाते कहते ही सुल्तानपुर लोधी आ जाता है, एंड सो ऑन। तो ये जो लोग हैं भाई, इनकी मृत्यु हुई। मैं तुझसे ये कहता हूं, सिर्फ ये पूछूं, अगर तू धर्म को समझता है, अगर इनको गॉड कहते हैं, इनको कहीं तू मानता है, तो मुझे सिर्फ ये बता, क्या ये लोग शरीर में आज नहीं है? तो क्या ये नहीं है? आर दे नॉट? मैं तो एक सोच दे रहा हूं, हमारी तरफ जन्म लिया, हमारी तरफ शरीर की मृत्यु हुई, हम अभी हैं, कल हम भी मृत्यु में जाएंगे, हम भी मरेंगे, जैसे का सबने मरना है। ये कहां गए? वेयर दे आर? तो बताएगा मेरे को कि नहीं जी, हाँ जीसस जो है लंदन में होंगे या अमेरिका में होंगे, यरूशलेम में होंगे। कहां है फिर किंग? कहां गए? अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इससे कम तो तू बनाएगा नहीं उनको, अगर होंगे तो इससे कम नहीं बनाएगा। अगर आज कह दें कि गुरु नानक देव हैं, तो कहां? पंजाब में क्या कहेगा? चीफ मिनिस्टर है। क्या भूलेगा क्या तू? साईं बाबा कहां है महाराष्ट्र में, या कहां है दुनिया में? कोई कुर्सी पे बैठे हुए हैं? या तुझे लगता है इस दुनिया में कहीं रह रहे हैं वो लोग? एनी वेयर इज दैट रेजिडेंस? जो उनके रेजिडेंस उन्हें बनाया शिरडी में, जहां पर, वहां तो उनकी खड़ाऊ पड़े हुए हैं। गुरु नानक देव के कहीं पर जो उनसे खड़ाऊ पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं किसी के। बुद्ध का देख गए थे हम, जो है, जब वहां पर दांत था सिंगापुर में, टीथ, कि शरीर जब छूटा शमशान से, राग से, वो टीथ ले आए, टीथ टेम्पल। महावीर स्वामी का देख पावापुरी हम गए थे, तो समाधिस्थ था उनका। तो इस संसार में भाई ये लोग कहां रहते हैं? सिर्फ ये बता, वेयर दे लिव, और आर दे नॉट? कि मृत्यु होगी, खत्म हो गया खेल? तो ये लोग जो है इस मृत्यु लोक में नहीं है, और मृत्यु के लोक के नीचे नरक है, नरक, पाताल, जो लोक कहते हैं, लोक। इसके नीचे पाताल लोक है, जिसमें कि नरक कहते हैं, जमीन के नीचे, यानी नरक राक्षस के हैं। तो अगर पुस्तकों में जाएगा कितने नाम मिलेंगे? कोई 7 नरक हैं, 14 नरक हैं, 24 नरक हैं। लोक, जैसे कि हम कंट्री कहते हैं ना, कंट्री, ऐसे वाले कंट्री है अलग अलग, धरती है अलग अलग। सागर के नीचे धरती, धरती के नीचे फिर सागर, फिर धरती, फिर सागर, फिर धरती, फिर सागर, ऐसे लोक हैं। पाताल सबसे नीचे है, यहां सजाएं जाती हैं। जैसे कहते भूत प्रेत पृथ्वी के नीचे रहती हैं, पृथ्वी के नीचे दूसरे लोक में रहते हैं वो। ऐसी आकाश के ऊपर कहते हैं स्वर्ग लोक, आकाश के ऊपर स्वर्ग लोक, तो वहां पर देवता रहते हैं जी, फिर सप्तऋषि रहते हैं जी, ऐसे बताया ना। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा रहते हैं जी। तो ये ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक के बीच में सारे लोक हैं। और तूने देखा ना, वर्ल्ड को भी ऐसे घूमते दिखाया है। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही घूम रहा है। और इस ब्रह्मांड के बाहर, ये ब्रह्मांड अंडे की तरह है, अंडे, इसमें लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं। तेरी मृत्यु होगी तेरे कर्म के अनुसार, जो तूने किया। अगर तूने धर्म का तुझे ज्ञान है, हर धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म, सबने एक ही बात कही है, कर्म, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म सदड़ा खेत, कर्म यानी तो इस संसार में जो भी कर रहा है, उसके अनुसार मृत्यु के बाद तुझे फल मिलेगा। अच्छे करेगा, शुभ करेगा, पुण्य कर्म करेगा, स्वर्ग में जाएगा। गलत कर्म करेगा, बद कर्म करेगा, नरक में जाएगा। पर फिर वही बात, स्वर्ग और नरक दो। स्वर्ग को पाने वाले देवताओं बनने के लिए जाना है, ऋषि बनना है, मुनि बनना है, तो स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा है, शौकारी चाहिए, अच्छा पद चाहिए, तो फिर जो उनसा है नरक भी जाना पड़ेगा।
कि कोई भी अगर एक कर्म करता है दूसरा होता ही है। कहा ना, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान, जन्म के साथ मृत्यु, दो है। माया दो चक्रों में है। स्वर्ग का जो कर्म करेगा, पुण्य करेगा, पाप उससे पक्का होते हैं। कोई ऐसा धरती पे नहीं मिलेगा इंसान जो कहे मैं पुण्य करता हूं, उससे पाप होते ही हैं। पाप दिखाई नहीं देते, पुण्य दिखाई देता। मैंने दान किया, मैंने सेवा किया, मैं पूजा पाठ करता हूं। और जो कहा ना, वाणी से, मन से, वाणी से और मन से तू ना जाने कितने कर्म बनाता है। कई बार तो अंदर से बनाता है, किसी को देख के जेलसी, द्वेष, मन से किसी को मारने की तक सोच लेगा, किसे बलात्कार करने की सोच लेगा शरीर से। कितने कर्म बनाता है मन से। तो ये सब क्या है? पाप कर्म बन गया। किसी के प्रति द्वेष रखता है, जेलसी रखता है, जान निकाल दे उसकी, इतना गुस्सा, बाहर दिखा नहीं रहा, बाहर साधु बना हुआ है। तो पुण्य करता है, दान पूजा पाठ, कहता है बड़ा, अंदर जो तेरे बद कर्म कर रहा है वो पाप कर्म बना रहा है। तो पुण्य स्वर्ग, पाप नरक। और स्वर्ग और नरक के दोनों कर्म हो रहे हैं। दान देने वाला लूट भी रहा है, दूसरी तरफ क्या फायदा? पाप भी कमा रहा है, पुण्य भी कमा रहा है। पुण्य के लिए स्वर्ग लोक में जाएगा, भोगने के लिए अपने पुण्य फल, फिर वापिस नरक में आएगा। वही व्यक्ति स्वर्ग से नरक में आता है। अगर तो स्वर्ग की कथाएं सुने देवताओं की, तो देवता कितने धरती पे आके जन्म लेते हैं, कथाएं हैं। श्राप मिला, नीचे आ गए। बस स्वर्ग के फल भोगने के बाद नरक में आना पड़ेगा, नीचे। और फिर ये पृथ्वी लोक जो कहा, नरक और स्वर्ग के बीच का है मृत्यु लोक जो है। यहां से कर्म कर कर तू स्वर्ग और नरक के पार भी जा सकता है। स्वर्ग के लोकों से भी, और धरती सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से तू चाहे तो इस अंडे से जन्म मरण होता है तो मुक्त हो सकता है। हर लोक में आयु है, स्वर्ग में थोड़ी आयु ज्यादा है, मौज ले लेगा, कल्प वृक्ष है। पर वो पुण्य फल भोगने के बाद नीचे आना पड़ेगा। अगर गलत काम किए हैं तो नरक में भी भोगना पड़ेगा, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। पर इस जन्म में आकर अगर तू कहे मुझे यार ये संसार का खेल ही नहीं चाहिए, न स्वर्ग न नरक, मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति, तो इन दोनों के पार, इन दोनों के पार मुक्ति और मोक्ष है। गॉड होम, सचखंड पार ब्रह्म जो कहा, तो उस पार आकाश के पार उसको गॉड होम कहा, पार ब्रह्म सचखंड कहा, क्योंकि वहां पर सिर्फ भगवान और भक्त लोग रहते हैं। क्या? भगवान और भक्त का अर्थ, जिसने इस संसार के अंदर रहते हुए नमस्ते कर दी, टाटा कर दी, उसकी अभी संसार से कोई इच्छा नहीं रही, नो डिजायर। यानी बंगले चाहिए, गाड़ियां चाहिए, दौलत चाहिए, बेटा टॉप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसकी संसार में किसी भी इच्छा में आसक्ति नहीं रही। अटैचमेंट ओवर, खत्म, इच्छा खत्म हो गई। अब जब संसार में इच्छा ही नहीं रही, तो फिर यहां या अगले लोक में भी जाके क्या करेगा? मुझे चाहिए ही नहीं। अगर तुझे कहा जाए कि स्वर्ग की अप्सराएं वहां पे हैं, मौज करेगा, या वहां महल है, मौज करेगा, वहां मस्ती मारेगा, वहां दौलत है, वहां सब कुछ स्वर्ण की जो सी है, पूरी की पूरी पहाड़ियां हैं, तो तू कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने देख लिया भाई, देख लिया यहीं पर ही खूब पैसा दौलत देख ली मैंने, नहीं चाहिए। जब स्वर्ग की इच्छा खत्म हो गई, नरक की इच्छा कहां से आएगी? ध्यान रख, जिसको सुख की इच्छा है उसे दुख आता है। जिसे सुख की इच्छा ही खत्म हो गई, उसकी जिंदगी में दुख आ ही नहीं सकता। जो सम्मान की इच्छा रखता, मेरी इज्जत कोई करे, उसको अपमान रासेगा। जिसे इज्जत की इच्छा ही नहीं रही कि मेरा कोई सम्मान करे, उसे अपमान क्या करेगा? जिसके अंदर एक है, दूसरा आएगा। तो भाई तेरे अंदर अगर कुछ इच्छा ही नहीं रही संसार की, तो फिर ऑटोमेटिकली तो आकाश के पार जाएगा, पार ब्रह्म सचखंड। सिंपल है। इन लोगों को अगर तू देखे जिनको भगवान कहता है, बुद्धा, महावीरा, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओ जय सुखराम, कभी कभी इनको पढ़ना चाहिए तुझे।
मोटी मोटी किताबें तो खूब पढ़ ली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पर जो बनना था वो ना बना। स्वर्ग में जाएगा, मर कर फिर आएगा नीचे नरक में। और पाप कर्म के नरक में जाना पड़ता है, पुण्य की स्वर्ग में मिलेगा, पर फिर मनुष्य जन्म में आएगा। तेरे करोड़ों जन्म हो गए, आज तू क्यों बैठा यहां पर? वाई? ये लोग क्यों नहीं है यहां? भगवान हो गए जो। कहां गए ये सब? जॉन, मैथ्यू, मार्क, ये सब कहां गए? कहीं वर्ल्ड में बैठे कहीं पर? ये वहां गए जहां पर की गॉड होम कहा, सचखंड पार ब्रह्म कहा। तो ये क्या, ये जब गए तो इन्होंने अपने मुख से क्या बोला? शब्द दिए, वो वाणी बन गई, वाणी, लेक्चर, और उसके ग्रंथ बन गए, ग्रंथ। बुद्ध का धम्मपद, महावीर वाणी, गुरु नानक देव का गुरु ग्रंथ साहिब, जीसस की बाइबल बन गई, कबीर की कबीर वाणी, मीरा की मीरा वाणी, सहजों की सहजो वाणी बन गई। उसमें क्या लिखा है? जब ये थे, इनके मुख से जो निकला, इन्होंने बोला, क्या बोला? कि भाई यहां जहां तुम रह रहे हो ये टेम्परेरी है, तू इतना बंगले पे अकड़ मत। तेरी उम्र देख कितनी हो गई, जिंदगी की एवरेज क्या है? 70 साल, 80 साल भी नहीं है, 60 साल है। तेरी उम्र जो भी है, तू 80 साल से माइनस कर, अपनी डेथ तारीख निश्चित कर ले। 100 से माइनस कर, मौत की तारीख मुकर्रर कर ले, वो तेरी मौत की तारीख होगी। उसके बाद ये बंगला तेरा रहेगा, ये गाड़ी तेरी रहेगी, ये कुर्सी तेरी रहेगी, ये बच्चे तेरे रहेंगे, तेरा दिवाला हो जाएगा। इसके आगे क्या? कहां जाना है? वेयर यू वांट टू गो? बिकॉज यू नेवर डाई। शरीर मरता है, तू नहीं। तो इसके आगे कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये नहीं मिलेगा। मेरा ये फार्म हाउस है, मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ता है, मेरा तो पत्नी ऐसे करती है, सब मिट्टी है। तू भी मिट्टी हो जाएगा। शमशान में अकेला ही छोड़ के आते हैं आखिरी में जलाने के लिए, अकेला, पूरी रात अकेला जलता है। कोई कितना बड़ा स्टार हो, मिनिस्टर हो, सेठ जी हो, ऑफिसर हो, अकेला ही रात को जलता है वो, और सब छोड़ के चले जाते हैं। जिसको तू मैं कहता है वो तो नहीं है। शरीर के अंदर जो है उसका, ये स्थूल शरीर कहते हैं ना, फिजिकल बॉडी जलती है, सूक्ष्म शरीर एक गिट का छोटा सा शरीर बाहर खड़ा हो जाता है। तू इतना छोटा हो जाता है, सारे घर वाले छोड़ के चले जाते हैं, पहचानते भी नहीं तुझको, और 12 दिन तक तू वहीं घूमता है घर में और इधर ही। और उसके बाद कहते हैं ना, निकलता है अपनी सजाएं भोगने के लिए, पनिशमेंट फॉर यू इन द कोर्ट ऑफ गॉड, जिसको तू यमपुरी कहता है। सुना है यमपुरी? चित्रगुप्त बैठा है, तेरे अहंकार के सारे हिसाब वहां चुकता होंगे कि तेरा कुछ भी नहीं था, तूने अपना कैसे मान लिया। एक ड्रॉप बूंद भी मेरी थी, पिता के अंदर ड्रॉप मैंने बनाया था, पिता भी वो लंदन से नहीं लेके आया था ड्रॉप। उस ड्रॉप को जब मां की कोख में गया, कोख में मैंने बनाया, मां ने नहीं बनाया। मां माध्यम बनी, पिता माध्यम बना, और मरने के बाद राख होगा, सोचा नहीं क्या? आंख से मैं दिखा रहा था, अंधा ही कर दिया होता, कान से बहरा ही कर दिया होता, गूंगा ही कर दिया होता, तुझे अकल नहीं आई क्या? तो ये जब समझ आती है तो उस पार की दुनिया समझ आएगी। वहां नया ही नया है सब कुछ। नया मतलब जो यहां है, यहां कर्म है, वहां अकर्म है। वहां यहां दो है ना, वहां एक ही है, एक से दो बना है। इसलिए जब इन्होंने जान लिया, जिनको हम भगवान भक्त कह रहे हैं, इन्होंने सारी दुनिया को प्यार किया। क्यों? उन्होंने सब में मैं ही तो हूं, मैं ही हूं, एम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, मुझ में और तुझ में सब में एक ही है भाई। शमशान सोच, एक शमशान घाट अगर दिल्ली का शमशान घाट देखे, लाखों लोगों को निकल गया, एक ही जगह इतनी छोटी सी। अगर हम कहेंगे कितनी होगी, 2000 गज, 5000 गज, 5000 गज में 1 लाख लोग रह सकते हैं, 10 लाख लोग रह सकते हैं, कम से कम 25-50 लाख लोग चले गए होंगे वहां पे। आधा दिल्ली चला गया होगा और बच्चा वही चल जाएगा। 5000 गज में कहां गए? तो वो जान लिया इन्होंने, सब में एक ही है भाई। हां, मैं चला, बुद्ध महावीर गुरु नानक जी से मैं चला अपने घर, जॉन मैथ्यू हम चले, तुम भी आना भाई, चीख चीख के घर जाना है अपने। तो तुम और हम यहां क्यों पैदा होके बैठे? क्योंकि समझ ही नहीं आई।
बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसा बाप होता, ऐसा पति होता, ऐसी पत्नी होती, ऐसे बच्चे होते, बंगला होता, मेरी इज्जत होती। तुम इसी में फंस गए और मरकर फिर पैदा हो गए। वहां उस पार आकाश के जो कहा, वहां द्वंद नहीं है, द्वैत नहीं है, वहां सब कुछ वहीं से बनता है। ये धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सब वहीं से बनता है। सूरज में आती रोशनी उन्हीं के शरीर की जो सी रोशनी है, शरीर की एनर्जी। भगवान के पीछे लगाया ना जो आभा मंडल होता है गोल, वो वहां से रोशनी आ रही है, वो रोशनी है। संसार उनसे सांस ले रहा है, तेरे अंदर धड़कन वही है। तेरा वजूद क्या है? अभी धड़कन 1 मिनट के लिए बंद हो जाए, उठा के बाहर निकाल देंगे। उठा ला, कल ही उठाओ, जलाओ, गया, गई, अकड़ खत्म, गई इज्जत भाड़ में। वहां पर बताया ना, शमशान घाट निगम बोध के बाहर जाके देख, कुत्ते मलमूत्र कर रहे हैं। हो सकता है कल तेरा शरीर में वहीं गिरेगा, दिल्ली में रहता वहीं जलेगा, मलमूत्र मुंह पर डल जाएगा, सोच क्या हाल होगा तेरा। आज बड़ी अकड़ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। आकाश के पार, वो पार ब्रह्म में गॉड, ईश्वर रहते हैं, ईश्वर तेरे अंदर ही। तेरे दिमाग में बात समझ आ जाए तो तेरे अंदर ही वो चेतना जिसने उस बूंद को बड़ा किया, आत्मा, एनर्जी जो तेरे शरीर में है, जब मां के जन्म लेकर आया, अंदर आई, जो तू आज चला रही है, उसको पहचान लिया, शरीर के कपड़े से उड़ जाएगा और उस परम अवस्था को पालेगा। जैसे एक छोटा सा बीज देखा है, सेब का इतना सा बीज पूरा पेड़ बड़ा कर देता है, फल आ जाते हैं, कितने फल आ जाते हैं। ऐसे ही जब तू अंतरात्मा में चला जाता है, तू देखता है कि सब में ये आत्माएं, पूरी ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं, सब एक ही वृक्ष के फल हैं। जो जान गया वही वृक्ष हो गया, वो परमात्मा हो गया। परमात्मा तू ही गॉड है, तू ही भगवान है, कोई अलग नहीं है। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा हो गए, भगवान हो गए। सिद्धार्थ भगवान नहीं थे, बुद्धा भगवान हो गए। वर्धमान भगवान नहीं थे, महावीर भगवान हो गए। इसलिए जन्म से कोई भगवान नहीं हुआ इस युग में, आज की तारीख में, कल युग जिसको कहा, पीछे कह दिए जन्म से अवतार है। देख ले, इनका सबका इतिहास पड़ा हुआ है, मीरा, सहजोबाई, लल्लाबाई। तो परमात्मा तेरी ही परम अवस्था है, आत्मा की परम अवस्था। जैसे एक बीज पेड़ बन जाए, फल लग जाते हैं, बीज को भरोसा नहीं होगा, ओए देख पागल, पर तेरा अस्तित्व मिटेगा ये वाला। जमीन में अगर बीज का नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मिटूंगा, तो कभी पेड़ बनेगा? बीज मिटता है तो इतना बड़ा पेड़, पेड़ को होगा तो ये था क्या यार। फिर उस पेड़ के फल में करोड़ों बीज बन जाते हैं, अरबों बीज बनते हैं। हम सब एक ही पेड़ के फल है। जो जान गया वो परम अवस्था पा गया। फिर सारा ब्रह्मांड मेरा ही तो है। फिर क्या 1000 गज की कोठी, 5000 गज का ये, और ये मेरा सम्मान, मेरा अपमान। आपस में सम्मान अपमान की बात होगी। एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड को कह रहा है मेरा सम्मान कर, मूर्ख। तेरी मूर्खता पे तुझे उस दिन इतनी हंसी आएगी कि तू अपने मुंह पे छाता मारेगा। करोड़ों अरबों साल निकाल दिए, मर मर कर पैदा हुआ, सिर्फ इसलिए कि एक मरा हुआ शरीर मेरा सम्मान करे या मेरा घर बड़ा बन जाए। मैं इन्हीं चीजों में अटका रहा। देख ले, बुद्ध, महावीर, मीरा महल छोड़ दिए, महल। पागल थे क्या? परमात्मा थे। पा लिया था गल को, पागल, गल को पा लिया, समझ गए। तेरी खोपड़ी में नहीं जाता, तू तो पागल है माया का। बंगला, गाड़ी, दौलत, इज्जत, सम्मान मिले मुझको। मौत आएगी। तेरे से पहले तेरे जैसे कितने मर गए। यहां बड़े बड़े मिनिस्टर, सेठ मर जाते हैं, स्टार मर जाते हैं, उनको नहीं पूछता तू अभी कहां खड़ा हुआ है, क्या बनेगा हाईएस्ट टू हाईएस्ट कुर्सी पर, पीएम, प्रेसिडेंट, क्या बनेगा, बड़ा बड़ा अफसर, जनरल बनेगा, कमिश्नर बनेगा, कितना बड़ा स्टार बनेगा, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर बनेगा। अरे भाई, कितने पुराने स्टार सोच चले गए, कोई जानता नहीं आज उनको। बलराज साहनी, संजीव कुमार, एक से एक आलीशान, अभी मरे हैं। देवानंद, राजेश खन्ना, देख के अकेले बैठे थे आखिरी में अपने घरों में, अकेले, कोई पूछ भी नहीं रहा था। तेरे मिनिस्टर कितने रिटायर थे, पूछ कितने घरों में बैठे रहे, पता ही नहीं लगता, तुझे मालूम ही पड़ता। अरे उनकी डेथ हो गई, डेथ आती है न्यूज पे आता, अरे यार अच्छा।
तो तू सोच, तू ज्यादा ज्यादा वही तो बनेगा। इसलिए मैं उनके एग्जाम्पल तुझे दे रहा हूं। तो आज तो जहां खड़ा है, गली वाले भी नहीं बात करेंगे, पता नहीं वो भी नहीं पहचानते आजकल तो गली वाले भी कि है भी कोई यहां रहता। तो किस चीज का अहंकार। तो इसलिए उस पार ब्रह्म, उस पार ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, क्योंकि वहीं से जन्म होता है, वहीं से मृत्यु होती है। ये ऐसी एक पेड़ में सब फल है, सब फल वहीं से आते हैं। वहां अकर्म का राज्य है, अकर्ता, कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ सब एक मुख से नहीं, अंदर विचार से प्रकट होते हैं, थॉट। क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व तेरी नौकरी चाकरी करते हैं, चाकरी। तेरे हुक्म से सब बनता है और बिगड़ता है। कुछ नहीं है, सब खेल है, लीला है। वहां पर बैठा है बेन, तेरा ही रूप। बस तुझे होना है वो हो गए, तुझे होना है वो हो गए, अभी हो जा, कोई बात नहीं, खेल चलता रहेगा। अरबों साल हो गए धरती के और हो जाएंगे, तू मर मर के आता रहे। जिस दिन इस संसार की इच्छा पूरी होगी वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि जब इच्छा ही नहीं रही वहीं जाएगा, किसी से राग द्वेष नहीं, पहुंच जाएगा। तो वहां क्या नहीं है ये पूछ। यहां जो है, तू मजदूरियां करता है, हमालियां करता है, वहां सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु का खेल ही नहीं है। वहां जाता ही वो है जो अनंत हो गया, आनंद। वहां समभाव में आ गया, सब जगह हर पल जो मौज में है। वहां कोई झगड़ा नहीं है, द्वंद है ही नहीं, दो है ही नहीं, वहां एक ही है, सब एक हो गए। सोच इन सब में कितनी मौज होगी जो भगवता को पा गए। तो तुझे वहां पहुंचने के लिए भक्ति है, भगवान होना है। आकाश के पार उस पार हर पल आनंद है। क्या नहीं है वहां, सब कुछ वहीं से बनता है, सिर्फ तेरे एक विचार से बनता है और मिट जाता है। खेल है सब। तो इसलिए जल्दी से अपने को पूर्ण करो, और आकाश के पार तेरी मंजिल वही है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, टॉप ऑफ द क्रिएशन। नहीं तो अगर नीचे गिरा तो जानवर पंछी कीड़ा मकोड़ा पेड़ पहाड़ बन जाएगा, और अगर ऊपर उठा तो देवता बन जाएगा, और ऊंचाई पे चला गया पार, उस पार तो परमात्मा हो जाएगा, भगवान या भक्त हो जाएगा। तो यहां स्थिति को अगर करना है मौज में, स्थिर हो जा। कुछ नया नहीं है यहां, नथिंग न्यू। उस पार सब नया ही नया है, तुझसे ही बनता है, तुझसे ही बिगड़ता है। तू ही है ब्रह्मा, तू ही है विष्णु, तू ही है महेश, फिर तीनों के पार है तू। तुझसे ही सब जन्म लेते हैं, तुझ में ही सब समा जाते हैं। ये खेल है। भगवान जब कृष्ण में बोलते हैं, भगवान जब गुरु नानक देव में बोलते हैं, भगवान एक ही है, सब में बोला, तुझ में भी बोलेगा। अब कब बोलेगा? जब तू समझ जाएगा खेल को। तो उस पार हर पल आनंद है, सब कुछ नया ही नया है। समझे क्या? हाँ।